की परिभाषा भी मैं इसी को समझता हूं। इसी परिभाषा के साथ, इसी सनातन को साथ जोड़ने के लिए मैंने एक छोटी सी शुरुआत अपने क्षत्रिय वर्ण से की थी और क्षत्रिय को जगाने का कार्य भारतवर्ष के 23 राज्यों में राष्ट्रीय क्षत्रिय महासेना भारत के रूप में, जिसका मैं स्वयं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के दायित्व पर कार्यभार संभाले हुए हूँ। अभी गत दिसंबर में माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री दिनेश शर्मा जी द्वारा सक्रिय रूप से मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का भी अवसर प्राप्त हुआ। गुरुदेवों का आशीर्वाद था और उनका मार्गदर्शन था, उनका आदेश था कि आप सक्रिय रूप से राजनीति में भी आइए। इसको सनातन से जोड़ते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, पहले सतयुग हुआ। सतयुग में जो व्यक्ति बोल देता था वही प्रमाण होता था, वो सत्य होता था, उसको कोई नकारता नहीं था। बहुत अच्छा युग रहा, सत्य का युग था, सतयुग था। उसके बाद त्रेता युग हुआ। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, जो 14 कलाओं के साथ हमें वर्णन मिलते हैं अपने ग्रंथों में, पुस्तकों में। 14 कलाओं के साथ वो जन्मे और उन्होंने उस युग का उद्धार किया। उसके बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और 2 कलाएं ज़्यादा लेकर के वो इस जगत में आए। 16 कलाओं के साथ वो जन्मे। मैं त्रेता में भगवान श्री राम की बात करता हूँ। उनके पास में धनुष नाम का शस्त्र था, जिससे वो दिव्य शक्ति भी थी, वो राक्षसों का वध करने में सक्षम थे। भगवान श्री कृष्ण के पास भी आप देख रहे हैं पोस्टर में भी सुदर्शन चक्र था और अलौकिक शक्तियां थी और 16 कलाओं के साथ वो आए। तो आप देखिए, क्रमशः सतयुग में कोई ऐसे अवतारी की आवश्यकता नहीं थी, कोई ऐसी अलौकिक शक्तियों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जनजीवन बहुत अच्छे से था, लोग सत्य बोलते थे। त्रेता में इसकी आवश्यकता पड़ी, द्वेता में इसकी आवश्यकता पड़ी। अब ये कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में जो हमारी शक्ति है वो लोकतंत्र शक्ति है। तो हमारे जो गुरुदेवों का जो मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ, उन्होंने मुझे इस बात को समझाया कि जब तक आप लोकतंत्र को अपनी शक्ति के रूप में बनाकर नहीं चलेंगे, आप इस कलयुगी युग में सनातन धर्म को पोषित नहीं कर पाएंगे। तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी लोगों ने जो लोकतंत्र को पोषित करने का कार्य किया है, अभी 4 राज्यों में आपने सनातन हितैषी पार्टी को चुना है, ये आप सभी की जीत है। और क्योंकि ये मंच राजनीतिक नहीं है, लेकिन चर्चा का विषय लोकतंत्र के साथ जोड़ना आवश्यक है, तो आप सभी लोग हमारे आज की शक्ति हो, आप सभी लोग लोकतंत्र की शक्ति हो, आप सभी लोगों में भगवान श्री कृष्ण का रूप विराजता है, आप सभी लोगों में, आप सबके अंदर भगवान श्री कृष्ण का रूप है। और इसके साथ ही मैं बहुत कम समय लेते हुए अपने आज के प्रोग्राम के मुख्य उद्देश्य पर आता हूं। अयोध्या में भगवान श्री राम का जो जन्मभूमि था, उसका विवाद क्लियर हो गया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वहां विशाल भव्य मंदिर का आयोजन भी हो रहा है, कार्यक्रम बड़ी तेजी से चल रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि क्या मुद्दा है। आप यहाँ से आज ये संदेश लेकर के जाइएगा। ये सार्वजनिक मंच है, माधव का संदेश मैं आप सब लोगों को देना चाहता हूँ और इसका माध्यम बनने का आप सभी को अवसर मिला है, ये सौभाग्य की बात है। मथुरा के विषय में अवश्य सोचिएगा और श्री कृष्ण जन्मभूमि, जो कि हमारे कान्हा जी की जन्मभूमि हुआ करती थी, उसके लिए अपना प्रयास अवश्य कीजिएगा। सनातन को जीवित रखने के लिए, पोषित रखने के लिए, लोकतंत्र को महाशक्तिशाली बनाने में अपनी भूमिका आपने जिस प्रकार से निभाई, उसी प्रकार से निभाते रहिएगा। इसी के साथ मैं अपनी समस्त टीम को, जिसका मैं भी स्वयं हिस्सा हूँ, धन्यवाद देता हूँ। संजय चौहान जी का, जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित किया, खजान सिंह जी को, जो नगर अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय क्षत्रिय महासेना के खोड़ा से,
इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा उनको, चाहूंगा कि वो भी अपने वक्तव्य दें, और संजय चौहान जी से अनुरोध भी करूंगा कि जो लोग वक्तव्य के लिए शेष हैं वे सभी वक्तव्य दें। समय के अभाव को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को नमन और प्रणाम करता हूं। जय श्री कृष्ण।